नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और आप एक किसी बड़ी अनहोनी से बच जाएँ। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही टॉपिक पर जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है। और काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं आपको जो जवाब है वो कुछ ही को दे पाता हूँ। लेकिन बहरहाल आप अपनी कोशिश जारी रखिए। आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आज ना तो कल थोड़ा समय बाद मैं आपको रिप्लाई दे ही दूँगा, जवाब दे ही दूँगा। लेकिन आज का जो सवाल है वो ये है, जो कि मैं ऐसे ही आपके कमेंट पढ़ रहा था, जो आप नीचे वीडियो के सेक्शन में नीचे करते हैं। और कमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे एक वहाँ मिला कि सर, क्या लड़की जो है, जो हमको धमकी देती है कि मैं आपके ऊपर रेप का केस हो गया है, तो क्या वो रेप का केस हम पर कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं और एक जवाब दें इसके बारे में। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना इस चीज़ के से भी आपको जागरूक किया जाए, ताकि आप भी इस चीज़ से किसी प्रकार के जो मन में सवाल रहते हैं उन सवालों से आप रूबरू हो सकें। साथ ही साथ कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर आप डराते हैं। मैंने सुना है और मैंने वीडियो के नीचे कमेंट में भी ये चीज़ देखी है। ऐसा मेरा आपके लिए कोई भी किसी प्रकार से इंटेंशन नहीं है कि मैं आप किसी को डराऊं। बहरहाल जो सच है मैं वो बताता हूं। मैंने कुछ वीडियो बनाई जिसमें ये बताया कि वीडियो वायरल हुई, जो कि सच है बिल्कुल। और उसके चलते हुए कुछ लोगों ने कमेंट करा कि सर आप डरा रहे हैं हमको। ऐसा नहीं है, ऐसा हर केस में नहीं है, लेकिन कुछ केस में हो जाता है, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी होता है। मैं आपको डराता नहीं हूँ, लेकिन आपको सच बताता हूँ। और अगर सच की वजह से अगर आप डर जाते हैं तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों में फंसे ही ना। और ऐसी चीज़ें जो सामने आती हैं, जो मेरे सामने आती हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आती हैं, जो मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको बताऊँ, तो फिर जो व्यक्ति है जिसका ये सब कुछ हुआ है ना, तो वो ज़्यादा एक वायरल हो जाएगा। तो ये एक प्राइवेसी के इस तौर पर भी हम आपको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई व्यक्ति एक मतलब वो वायरल हो जाए, और वो व्यक्ति जो जिसका कोई कुछ होने वाला नहीं था, वो हमारी वजह से हो जाए। तो हम इस वजह से, प्राइवेसी की वजह से, और ये कि हमारा जो क्लाइंट का और हमारा और आपका एक जो रिश्ता है, क्योंकि आप हम पर विश्वास करके हमें अपनी बातें बताते हैं, और हम अगर उन्हीं बातों को सामने आपके द्वारा अगर वीडियो बना के उन चीज़ों को दिखाने लगें, या रिकॉर्डिंग करके किसी को बताने लगें, या फिर उनको सुनाने लगें, तो फिर आपका और हमारा रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, ट्रस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब देखते तो मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं उनमें से कुछ लोग जो मुझसे कहते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो लोग हैं, अगर उनको विश्वास आता है तो करें, नहीं आता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को खुश कर पाना, ये भी एक अपने आप में नामुमकिन जैसी चीज़ है। तो मेरे सामने जो चीज़ें आती हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, या फिर पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, अगर वो देखते हैं, तो आप इस बात के कभी भी मन में ये ना रखें कि मैं किसी चीज़ को, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो एक प्राइवेसी वाली बातें हैं जो आप मुझे बता रहे हैं अपना समझकर मुझे, और फिर मैं उन चीज़ों को पब्लिक करूं। बिल्कुल भी नहीं, ये हमेशा प्राइवेट है और प्राइवेट ही रहेगी आपकी। और मैंने अब तक बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने किसी भी अपने जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मुझे कॉल करते हैं, उनका मैंने किसी की भी, ना ही तो आज तक कोई रिकॉर्डिंग, ना ही किसी की कोई बात मैंने आज तक शेयर करी है, ना ही किसी के साथ में कभी पब्लिकली मैं वीडियो के माध्यम से करूँगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ट्रस्ट, और ट्रस्ट जहाँ ब्रेक होता है वहाँ काम खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि जो लोग समझ सकते हैं मेरी बात को, और मैं आपके लिए वीडियो पता क्यों बनाता हूँ, मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए आपके लिए, कि ऐसी चीज़ भी समाज में है, इन सब चीज़ों से आप बचिए। और कुछ लोग हैं, चंद से लोग, एक दो लोग बस, ज़्यादा नहीं, जो कि इस वीडियो को देखकर वो भी सोचेंगे कि सर पता नहीं आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो। मेरी जो पहले शुरुआत से, अब से नहीं, जब से मैंने स्टार्ट किया है ये, तब से ही मैं लोगों को जागरूक करने के लिए ही मैं सोचता हूँ कि मैं उनको हर बात जो मेरे पास आती है, नई जानकारी आती है, मैं आपको बताऊँ। मेरे पास अगर कोई मुझे बताता है तो मैं एक हूँ, लेकिन जब मैं आपको बताता हूँ तो आप लाखों में हैं। तो बेहतर है कि मेरी जो जानकारी है वो आप तक पहुँचे, आपको अच्छी लगे आप अपने पास रखें, नहीं लगे तो छोड़ दें उसको बस, और आगे बढ़ें। मेरे जैसे और भी लोग चैनल चलाते हैं, लोग और भी वीडियोस बनाते हैं, वो भी जागरूक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। तो सभी के लिए
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस चीज़ को देखें, जागरूकता के तौर पर देखें, देख के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो मन में आपके कमेंट आता है वो कमेंट करें, बस इतना ही है। अगर मेरी वजह से, मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से अगर आप में से 2-4 लोग, 10 लोग अगर किसी ब्लैकमेलिंग जैसी या किसी और घटना में घटित जो हो जाती है उनके साथ अगर वो उसमें से बच जाते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और सौभाग्य की बात कोई और है नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। और जो लोग कमेंट में ये कहते हैं सर डराते हैं, तो मेरा कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई डराने का मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी मतलब है कि मैं आपको जागरूक करूं और जागरूकता चीज़ें आप तक पहुंचाऊं और आप उस चीज़ से जागरूक रहें और आप किसी भी चीज़ में ना फंसें। बस मेरा इतना ही आपसे आग्रह है, निवेदन है। और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं लगातार जुड़ते रहें, आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब लोग प्यार देते हैं, ये मैं अपने आप में आभार प्रकट करता हूँ आपके लिए कि मेरे चैनल पर आप आते हैं, आप देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ जिस वजह से आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और इसको चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को, और शेयर करते हैं। तो बस मैं इतना ही है। आज मेरे मन में आई थी, मैं कहूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से कि लोग मेरे लिए, मेरे चैनल पर जो आते हैं वो मेरे अपने हैं और सब लोग की वजह से ही मैं हूँ। आपकी वजह, आप नहीं तो कुछ नहीं। तो बस आप ना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह के बनाए रखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, अब ये भी टॉपिक ऐसा ही है जो लोग कहते हैं कि सर डराने वाली बात है, नहीं, इसमें डराने वाली बात नहीं है, बस जागरूक वाली बात है, जागरूक रहें आप। तो इन्होंने, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मुझे नाम याद, मैं भूल गया अभी जस्ट, इन्होंने कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर जो लड़की है वो कहती है बाद में कि तुमने ऐसा गंदा काम किया है और ये तुम्हारे ऊपर रेप का केस होने वाला है, तो क्या वो लड़की रेप का केस कर सकती है? तो देखिए, कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी गलत है ये स्टेटमेंट जो है कि आपके ऊपर कोई भी लड़की किसी प्रकार से जो ये ब्लैकमेल करती है वो आपके ऊपर सेक्शन 376 आईपीसी में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती है, पहली बात। अब कराने के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि अगर कोई भी आपके ऊपर, इस लड़की को छोड़कर अगर कोई और भी लड़की अगर आपके ऊपर कोई भी सेक्शन 376 में आईपीसी में अगर कोई केस दर्ज कराती है, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से वो सेक्शन 376 अप्लाइड होता है। सबसे पहली बात है कि लड़का और लड़की के बीच में संबंध होना जरूरी है, यानी कि पेनिट्रेशन होना जरूरी है। वहाँ पर अगर पेनिट्रेशन होता है और किसी प्रकार से स्पर्म वगैरह या फिर किसी प्रकार से कोई जो लड़की की वेजाइना है उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं मेडिकल के दौरान, तभी आप पर सेक्शन 376 आईपीसी का केस अप्लाई होगा और तभी आप उसमें उसके दोषी बनेंगे। बहरहाल ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप दूर से दूर सेक्शन 376 लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही आपने जो ब्लैकमेलिंग जैसी केसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे भी ज़्यादा, लोग मुझे बताते हैं तो मैं उनसे ज़्यादा जागरूक हूँ। तो ऐसा अगर इस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं कि वीडियो कॉल करने से सीधे 376 लग जाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, अकॉर्डिंग टू द लॉ। झूठ के आधार पर तो भाई सब कुछ भी हो सकता है, झूठ के आधार पर कुछ मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन बहरहाल अगर सही चीज़ है, जो जिस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, कोई वीडियो कॉल करता है, वीडियो करने के बाद फिर आपका वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के बाद फिर आपको एक्सटॉर्ट करता है, मनी चीज़ें मांगता है और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, आपको केस लगाने की धमकी देता है, ऐसी चीज़ें अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी 376 आईपीसी यानी कि बलात्कार जैसी चीज़ें या रेप जैसी चीज़ें आप पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती हैं। आपको उसके डरने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे समय पर ज़रूरी है, मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूरी है कि आप अगर ज़्यादा चीज़ें आपको बिगड़ रही हैं या फिर कोई और भी चीज़ें हैं, मान लो ये ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ होगी, अगर किसी और प्रकार से आपको एक्सटॉर्ट या फिर वायरल करने की या फिर ब्लैकमेल करने की धमकी दी जा रही है और आपके ऊपर रेप केस करने की धमकी दी जा रही है, तो फिर आप ज़रूरी है कि आप किसी लीगल एडवाइज़र से या अपने एडवोकेट से मिलें, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कहीं पर भी कुछ अलग हो सकते हैं। हालांकि इस ब्लैकमेलिंग जैसी में, वीडियो कॉल करने जैसी चीज़ में तो सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी रेप जैसे या फिर बलात्कार जैसे नहीं बनते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सर्कमस्टांसेस किसी और वजह से हैं, हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बाद में ब्रेकअप हो गया हो, बाद में फिर लड़की वो जो है वो किसी प्रकार से आपको एक्सटॉर्ट कर रही हो, तब आपके बीच में फिजिकल वगैरह हुए हों, तब आप चीज़ें वो कंडीशन बदल जाती है। तो यहाँ पर मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें जो हैं, जो कि वीडियो कॉल के द्वारा आपको ब्लैकमेल किया जाता है, वहाँ पर भी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं मेरे, उनको अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी धमकी या घटना की चीज़ें आ रही हैं सामने, तो बिल्कुल भी घबराए ना, डरे ना, आप पर बिल्कुल भी
आप बलात्कार जैसे या रेप जैसे केसेस की आपके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। तो बस मैंने साफ शब्दों में आपसे बताया कि ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें। और सबसे पहले ज़रूरी है जागरूकता, जागरूक करें आप। मेरे द्वारा मैंने ये जानकारी जो आप तक दी, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी अपनी जो ये जानकारी है, इस जानकारी को आगे पहुंचाएं और लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें और इन सब चीज़ों से बच सकें। आपके मन में अब अगर कोई सवाल हो या फिर कोई कुछ कहना चाहते हैं मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद, अगर नहीं देखी तो शुरुआत से देखें, वर्ड टू वर्ड समझें। और अगर ऐसी इसके बाद भी अगर मन में कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर करें। मैं ज़रूर आपकी हर एक बात पर गौर करूंगा और गौर करने के साथ साथ में मैं उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट मन में आता है जो वो करिएगा, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि मेरी जानकारी आप तक और आपकी जानकारी किसी और तक पहुँच सके, ताकि किसी व्यक्ति को भी इस चीज़ की जानकारी हो सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।